वंस अगेन नमस्कार। तो आजकल जो दुनिया में चल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यूएन जो है शुरू से ही फेल हो चुका है। यूएन इज ए टूथलेस टाइगर। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 1945 में फॉर्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और उसमें सदस्य ऐसे लोग बने जो अपने आप को पूरे विश्व का दादा समझते हैं, और अमेरिका उनमें से एक है। खैर, मैं हमारे भारत और अमेरिका के संबंधों में नहीं जाना चाहता हूँ। फिर भी मेरे हिसाब से एशियन कंट्रीज़ और जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनको मिलके एक ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन यहीं रहते हैं, और जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, मेरे हिसाब से उनको डिसाइड करना चाहिए कि दुनिया कैसी रहनी चाहिए। इफ़ नाउ वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, सो वन ग्लोबल गवर्नमेंट शुड आल्सो बी देयर। ग्लोबल वॉचडॉग, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो कम से कम एक वॉचडॉग होना चाहिए, जो एक पावर के साथ हो, जिसमें सारी कंट्रीज़ का बराबर की हकदारी हो और बराबर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर उनके जीडीपी के हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और एक ऐसी सेना बने जो ऐसे जो बुली कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर नज़र रख सके कि कभी भी किसी के देश के नेता को उठा लेना, ये तो बहुत ही गलत कदम है। और किसी भी देश को धमकाना कि मैं आपको खरीद लूँगा, या फिर मेरे नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इसलिए मैं जो है आपका कंट्री मुझे चाहिए। ये कौन सी बात होती है भैया, कि आप जो है किसी भी कंट्री को बोल दोगे कि कल से हमारा नेशनल इंटरेस्ट खतरे में है तो हम दूसरी कंट्री में। 35 करोड़ जनसंख्या है यार, हैं तुम्हारी, और 35 करोड़ लोगों को तुम प्रोटेक्ट करने के लिए, पता नहीं प्रोटेक्ट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्यूडो सिर्फ प्रोटेक्शनलिज्म की बात कर रहे हो, और उसके लिए तुम किसी कंट्री को जो है अपने देश में मिला लोगे ज़बरदस्ती। अब समय आ गया है, जितनी भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो साथ में आएँ, अपना आपसी मतभेद मिटा के, और ये जो बुलीज़ हैं यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़, इनको सबक सिखा दें जल्दी से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में अशांति ज़रूर होएगी।